प्यारे बच्चों, आज हम सब प्रश्नावली 1.3 प्रारंभ करने के पहले कुछ पुरानी चीजें फिर से दोहराएंगे। अभी पिछली क्लास में हम लोग परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या ये सब पढ़े थे, इसको फिर से देख लें। परिमेय संख्या वो संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए और जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q जो हर में लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है, भिन्न के रूप में जब लिखा जाता है, P/Q के रूप में लिखा जाता है, तो Q वहां पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाने से वो क्या हो जाएगा, अनंत प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्या है, अपरिभाषित है। तो परिमेय संख्या क्या है, वो संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। यहाँ देखें उदाहरण के रूप में यदि हम कहें 1, केवल 1 लिखा हो तो 1 केवल क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि 1/1 हम लिख सकते हैं। 1 को क्या लिखते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। तो देखें यहाँ एक पूर्णांक 1, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और नीचे वाला जो पूर्णांक है वो क्या है, 0 नहीं है। तो मतलब ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। 1 क्या है, परिमेय संख्या। 0 क्या है, यदि केवल 0 कहा जाता, हम लोग केवल 0 कहते, 0 कैसी संख्या है, परिमेय की अपरिमेय। तो देखें 0/1 लिख दें, 0/1। तो ये क्या है, ऊपर भी पूर्णांक लिखा है, नीचे भी पूर्णांक लिखा है। P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पे ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। नीचे वाला जो यहाँ लिखा है 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ देखें 0 नहीं है, नीचे वाला हर जो है 0 नहीं है। तो क्या हो गया, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अर्थात 0 क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखें 2/3 ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और नीचे वाला क्या है, 0 नहीं है। देखें ये क्या है, परिमेय संख्या है। यदि हम इसको डिवाइड भी कर दें तो ये क्या आ गया, 1/5। 1/5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ ये सब परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ देखें 2/5, ये 22/7 देखें, ये जरूरी चीज है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। ये देखें 3/15, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और नीचे वाला 0 नहीं है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसको यदि हम और डिवाइड कर दें, 3 1 जा 3, 3 5 जा 1/5 क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखें अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। हमने बताया था 1 को छोड़कर वो संख्याएं जो केवल 1 से विभाजित हों और स्वयं से विभाजित हों, इसके अतिरिक्त किसी नंबर से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। ये 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह क्या संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब देखें सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य, या कभी कभी इसको परस्पर अभाज्य कहते हैं, परस्पर अभाज्य संख्याएं या सह अभाज्य। इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, या इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। सह अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। तो सहअभाज्य संख्या कैसी संख्या होती हैं, 2 संख्याएं सहअभाज्य कही जाती हैं जब दोनों में 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ऐसी 2 संख्याएं को प्राइम कही जाएंगी या सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी यदि उनमें 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे देखें उदाहरण के लिए 2 और 3 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। केवल 1 के अतिरिक्त कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करे। यहाँ देखें 6 और 7 क्या है, परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। 6 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर है। क्यों, 6 और 7 को केवल 1 ही विभाजित करेगा, 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा नंबर विभाजित नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। 12 और 11 भी को प्राइम नंबर हैं। क्यों, 11 और 12 को विभाजित करने वाला केवल एक ही नंबर मिलेगा, वो क्या होगा, 1 होगा। इसके अतिरिक्त कोई नंबर इसको विभाजित, इन दोनों को विभाजित नहीं करेगा। यहाँ भी देखें 9 और 4 को विभाजित करने वाला नंबर केवल 1 है, 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा नंबर नहीं प्राप्त होगा जो इन दोनों को विभाजित करे, इसलिए क्या है, रिलेटिवली प्राइम है या को प्राइम है। सहअभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ देखें ये भी सहअभाज्य संख्या है, ये भी सहअभाज्य संख्या है, ये भी सहअभाज्य संख्या है।
क्यों? क्योंकि इनमें और इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है। इसके अतिरिक्त 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात 25 और 36 को 1 के अतिरिक्त कोई ऐसा नंबर नहीं प्राप्त होगा जो 25 और 36 को पूर्णतः विभाजित करे। ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो 25 और 36 को विभाजित करे 1 के अतिरिक्त। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर कहलाते हैं, सह अभाज्य संख्या कहलाती है, परस्पर अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है ना। अब देखें परिमेय, ये देखें 16/20 लिखा है, 16/20। तो ये क्या था? प्राइम नंबर था। प्राइम नंबर सॉरी परिमेय संख्या थी। परिमेय संख्या P/Q में लिखा गया, नीचे वाला 0 नहीं था। तो ये क्या था? 16/20 क्या था? परिमेय संख्या थी। अब इसको हम छोटे रूप में लिख रहे हैं। छोटे रूप में मतलब जो चीजें कट रही हैं उसको काट दें, जो चीजें विभाजित हो रही हैं उसको पहले काट दें। देख रहे हैं 4 चौका 16 और 4 पंचे 20, ये 4/5। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या ही है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 4 और 5 कैसी संख्याएं हैं? परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं, स अभाज्य संख्याएं। यहाँ 4 और 5 क्या है? परस्पर अभाज्य। परस्पर अभाज्य मतलब सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ देखें परस्पर अभाज्य नहीं है। ये देखें 16/20, ये रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नहीं था। क्यों? क्योंकि इनमें इसका गुणनखंड 2 भी था और 4 भी था। तो 16 और 20 जो है सअभाज्य संख्याएं नहीं थी। यहाँ पे देख रहे थे ये 4 से विभाजित हो गया, ये भी 4 से विभाजित हो गया, इसलिए 16 और 20 क्या है? परस्पर अभाज्य या कह लें सह अभाज्य नहीं है। क्यों? 2 और 4 इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहे हैं। ये 16 भी 2 से कट रहा है, 20 भी 2 से कट रहा है, 16 4 से भी कट रहा है और 20 भी 4 से कट रहा है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 4 इसके हैं, इसलिए ये क्या है? सअभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ देखें 3 और 12 3/12 लिखा है। तो ये देखें ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन यहाँ नीचे वाला क्या है? 0 नहीं है। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 3 और 12 में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कट सकती हैं। 3 × 3, 3 चौके 12। 3 और 12 परस्पर अभाज्य। परस्पर अभाज्य मतलब सह अभाज्य संख्या। देखें इसको लिखें सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 और 4 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 है। 3 और 4 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 है। इसलिए ये 3 और 12 क्या है? अभाज्य, परस्पर अभाज्य कह लें या सअभाज्य संख्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। ये देखें यहाँ 4 और 12 भी को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? ये 4 और 12 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 4 है। 4 इसको विभाजित करेगा, इसको विभाजित करेगा। तो ऐसे नंबर क्या है? अब परस्पर अभाज्य या सह अभाज्य संख्या नहीं है। ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें क्या है? 4 है। फिर से सहअभाज्य संख्या के लिए देख लें को प्राइम नंबर रिलेटिव प्राइम को। फाइनली हम लोग क्या समझे? हम लोग अभी तक बात करके 2 संख्याएं A और B सहअभाज्य कहलाएंगी। सहअभाज्य कहलाएंगी यदि A और B में 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अर्थात 1 के अतिरिक्त ऐसी कोई संख्या ना मिले जो A और B दोनों को विभाजित करे। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम। अब एक प्रमेय हम लोग को पढ़नी है। इस प्रमेय का यूज महत्वपूर्ण है आगे। यदि P कोई अभाज्य संख्या है, यदि P कोई अभाज्य संख्या है और P A² को विभाजित करता है। पहली बात, P कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, और P A² को विभाजित करता है, तो P A को भी विभाजित करेगा, जहां A क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। मतलब यदि P एक अभाज्य संख्या है और P किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रहा है, तो P उस संख्या को भी विभाजित करेगा। P एक अभाज्य संख्या है और P किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रहा है,
तो निश्चित रूप से p उस संख्या को भी विभाजित करेगा। ये है हमारी प्रमेय, इसका यूज अभी आगे होगा। पहले और देख लें। इसमें उदाहरण के लिए देखें, 3 6 स्क्वायर को विभाजित करता है भाई। 3 6 स्क्वायर मतलब 36, 36 को विभाजित करता है। 3 36 को विभाजित कर रहा है, 6 के वर्ग को विभाजित कर रहा है, तो निश्चित रूप से 3 6 को भी विभाजित करेगा। यहाँ 3 क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 6 के वर्ग को विभाजित कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये जो अभाज्य संख्या है इसको विभाजित करेगा, 3 6 को भी विभाजित करेगा। देखते भी हैं, होता भी है ऐसा। देखें 2 क्या है? प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है जो 8 के वर्ग को विभाजित करता है, तो निश्चित रूप से ये प्राइम नंबर जो है उस संख्या 8 को भी विभाजित करेगी। 2 8 को विभाजित करेगा, और होता भी है, 2 8 को विभाजित करता है। तो ये हमारी थ्योरम थी, लेकिन ये प्रमेय केवल अभाज्य संख्या के लिए है। यहां जो हम लोग कह रहे हैं कि p क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या। ये देखिए p कोई अभाज्य संख्या है, तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा की स्थिति में नियम लागू नहीं होगा। देखें, इसके लिए उदाहरण देख लें कि कहां प्रॉब्लम आएगी। देखें 4 36 को विभाजित कर रहा है। 4 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। 4 क्या है? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या है, ये 4 36 को विभाजित करता है, लेकिन 4 6 को विभाजित नहीं करता है। 4 6 को विभाजित नहीं करता है। 4 6 के वर्ग को विभाजित करता है, लेकिन 4 6 को विभाजित नहीं करता है। अर्थात ये प्रमेय केवल अभाज्य संख्या के लिए कही जा रही है, ध्यान रखना है इस बात को। देखें दूसरा उदाहरण देख लें, जहां ये प्रमेय फेल हो रही है, जब भाज्य संख्या लेंगे तो फेल हो जाएगी। देखें 4 2 के स्क्वायर को विभाजित करता है, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, 4 4 से कटेगा, तो 4 4 को विभाजित करता है, लेकिन 4 2 को विभाजित नहीं करता। 2 के स्क्वायर को विभाजित करता है, लेकिन 2 को विभाजित नहीं करता। क्यों फेल हो रहा है ये नियम यहाँ पे? क्योंकि ये क्या है? भाज्य संख्या। 4 क्या है? भाज्य संख्या है। 4 क्या है? भाज्य संख्या है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये प्रमेय तभी सत्य होगी जब p क्या होगा? अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p निश्चित रूप से a को भी विभाजित करेगा। मतलब p कोई अभाज्य संख्या है, तो वह यदि किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है, तो p निश्चित रूप से उस संख्या को भी विभाजित करेगा। अब देखें प्रश्नावली को हम लोग करना है, प्रश्नावली हम लोग करेंगे। प्रश्नावली में प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के कई सवाल हमारे सामने आएंगे, तो परेशान नहीं होना है हम लोगों को, आराम से करना है। इसी तरह के कई प्रश्न हैं, उदाहरण में भी है, सवाल में यहाँ बुक में भी दिया है, या बोर्ड परीक्षा में सवाल चेंज होके आएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा। सारी सवालों का कॉन्सेप्ट एक ही है। यहाँ लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम हल में लिखेंगे, लिखने का तरीका यही होगा जो लिखा हुआ है। हम लिखेंगे कि हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। जो दिया है यहाँ सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या दिखाना है, तो हम इसके विपरीत, इसके उल्टा हम ये मान लिए कि क्या है? परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, और इसके उल्टा हम लोग मान लेते हैं कि मान लिया कि √5 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, जब मान लिए परिमेय संख्या है, तो हम इसको परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या है तो उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब q का मान 0 नहीं हो सकता है। और क्या कहा जाता है? p और q सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य, को प्राइम नंबर, अर्थात p और q का 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा।
मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो P को भी काटे और Q को भी काटे। सभाज्य का ये अर्थ है। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे सभाज्य संख्या, P और Q क्या है, सभाज्य संख्या है। मतलब P और Q का 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा। तो देखें √5 क्या था, √5 को हम लोग परिमेय माने हैं, तो परिमेय माने हैं तो किसी परिमेय संख्या को P अपान Q रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने √5 को क्या लिख दिया, P अपान Q, और जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q क्या है, सअभाज्य, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है। अब दोनों तरफ वर्क कर दिए, वर्क करने पे देखें इधर अंडर हट गया, P² अपान Q² हो गया, तिरक गुणा कर दिए। अब P² किस रूप में लिखा गया, 5Q² रूप में लिखा गया। यहां देखें, यहां से हम लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि P² को 5 × Q² लिखा गया है। यहां ये इसका क्या अर्थ निकाला जाए, हम लोग यहां से देख रहे हैं कि 5 जो है P² का क्या है, विभाजित करेगा, P² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्यों, क्योंकि 5 क्या है, P² 5 के गुणक के रूप में लिखा है। P² क्या लिखा है, 5 के गुणक के रूप में लिखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 5 P² को विभाजित करता है। हम जानते हैं कि यदि P अभाज्य संख्या है और A² को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। जो प्रमेय अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि कोई प्राइम नंबर है वो A² को विभाजित करता है तो वो प्राइम नंबर A को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे 5 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और P² को विभाजित कर रहा है। तो इस प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं कि 5 जो है P को भी विभाजित करेगा। इसी प्रमेय से, जो प्रमेय हम लोग अभी पढ़े थे कि P एक अभाज्य संख्या है और A² को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। यहाँ 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये प्रमेय लगेगी। 5 यहाँ P² को विभाजित कर रहा है तो निश्चित रूप से 5 इस प्रमेय की सहायता से कह सकते हैं कि 5 P को विभाजित करेगा। तो 5 P को विभाजित करेगा, हम लोग यहाँ आ गए। अर्थात 5 P को विभाजित कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, 5 P का एक गुणनखंड है। 5 P को विभाजित कर रहा है, इसका क्या अर्थ है, 5 P का एक गुणनखंड है। अतः हम P को 5 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 5 P का एक गुणनखंड है, अर्थात हम P को 5 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यदि हम मान लें P को 5 के गुणनफल के रूप में इस रूप में लिखा जा रहा है, 5 के गुणनफल के रूप में लिखा गया है P को 5 के गुणनफल के रूप में लिखा गया है। C मान लिए कोई एक धन पूर्णांक संख्या है। समीकरण 1 में P का मान रखने पर, हम लोग समीकरण 1 माने थे, देख लें यहाँ पे समीकरण 1 ये था, इसमें P का मान रखने पर, P हमने अभी ये देखा कि 5 × C के रूप में लिखा गया है P, तो P का यह मान यहाँ समीकरण 1 में रखने पर, तो ये जब रखे तो यहाँ पे देखें P का स्क्वायर लिखा था, P की जगह पे मान रख दिया गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग वर्क कर दिए, वर्क करने पे ये 5 से कट गया तो Q² = 5C² आ गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से स्पष्ट है कि 5 Q² का क्या है, मल्टीपल है, गुणक है। 5 Q² को विभाजित करता है। 5 यहाँ पे Q² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। 5 Q² को विभाजित करेगा। पुनः उसी प्रमेय से जहां कहा जा रहा था कि यदि कोई प्राइम नंबर P है और A² को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा, उसी प्रमेय से हम लोग कह रहे हैं कि 5 Q² को विभाजित कर रहा है और 5 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 5 Q को भी विभाजित करेगा, 5 Q को भी विभाजित करेगा। अतः 5 Q का एक गुणनखंड है। जब 5 Q को विभाजित कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 Q का एक गुणनखंड है। इसको हम समीकरण C माने हैं। कथन B और कथन C, समीकरण कह लें या कथन कह लें, कथन B और C से हम देखते हैं कि 5 P और Q दोनों का गुणनखंड है। 5 P और Q दोनों का गुणनखंड है।
अतः 5 p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 p को विभाजित कर रहा है और q को विभाजित कर रहा है, तो 5 p और q दोनों का क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। परंतु इससे तथ्य ए का विरोधाभास प्राप्त होता है कि p और q में 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने यहाँ शुरू में माना था कि p और q क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्या मतलब p और q का 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ये कथन ए हम माने थे, तो इसका विरोधाभास यहाँ प्राप्त हो रहा है। यहाँ कह रहा है कि 5 एक ऐसा नंबर मिल गया जो p और q दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि वहां कहा जा रहा था, कथन ए में कहा गया था कि 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है p और q का, और यहाँ 5 ऐसा मिल गया जो p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये विरोधाभास मिल रहा है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है कि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है। त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने जो गलत कल्पना की थी, इसके कारण यह विरोधाभास मिल रहा था। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा मानना गलत था कि √5 परिमेय संख्या है। तो फाइनली जाके हम लोग यह सिद्ध कर सकते हैं, यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद।